दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं। जंतर मंतर का आंदोलन कई सारे मामलों में ऐतिहासिक है। पहला मामला तो ये है कि जो आबादी है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और क्रिएटिविटी के साथ जब रेजिस्टेंस मिल जाता है तो आंदोलन को अपने आप में एक बहुत बड़ा आकार दे देता है। ये आंदोलन अपने आप में एक और मैसेज देता है। अभी तक के जो पॉलिटिशियन ये समझते थे ये जनरेशन अपॉलिटिकल है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जब बात अधिकारों की आती है, रेजिस्टेंस की आती है, तो इस जनरेशन को ये पता है कि उसको कैसे स्टैंड करना है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या स्टैंड है, वो कहाँ से आए हैं और उनका क्या सोचना है और कैसे आंदोलन के बारे में वो सोचते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप उमरा है भाई। कहाँ से आए हैं आप? मैं हिसार से आया हूँ। अच्छा, तो क्या लिखा है आपने? धर्मेंद्र के चक्कर में नरेंद्र, आगे ठीक है, डॉट हाँ, डॉट डैश डैश डॉट डॉट वो वाला। हाँ, क्या डिमांड्स हैं आपकी? डिमांड्स हमारी है कि फेयर पेपर्सों पेपर लीक की समस्या को हल किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। अब भी स्टूडेंट गुस्से में है और ये ना हो कि ये धर्मेंद्र प्रधान की जगह मोदी जी का इस्तीफे तक बात आ जाए। और क्योंकि स्टूडेंट पावर इतने भारत में पॉपुलरिटी स्टूडेंट की ज़्यादा है, युवा वर्ग ज़्यादा है और स्टूडेंट के साथ में उनके माँ बाप, माता पिता, भाई बहन सब। अच्छा, कल प्रधानमंत्री मोदी जो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालते हैं, उस वीडियो से कितने सहमत हैं आप? मैं वो ये होने के बाद में उसका वीडियो ही नहीं देख रहा भाई। हाँ, सीजीआई वाला देखा। सीजीआई इतने मतलब गैर जिम्मेदार बयान देते हैं कि हमें वीडियो से कोई मतलब नहीं है, हमारा इतना टाइम ही नहीं है। उस देश के लिए टाइम नहीं है तो फिर किस लिए है जुडिशरी? देश के लिए ना। आपका नाम क्या भैया? सुखबीर। कहाँ से हैं आप? हिसार। क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? डिमांड यही डिमांड है जो भाई ने बताई है, बच्चों के साथ सही होना चाहिए, बच्चों का भविष्य। तो वर्तमान सरकार से क्या उम्मीदें हैं? वर्तमान सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, वर्तमान सरकार को चले जाना चाहिए सरकार से। अच्छा, इस आंदोलन के नेचर के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। ये नेचर आंदोलन, ये जन आंदोलन है या किसी नेता विशेष का ये अब आंदोलन है? जन आंदोलन बन चुका है ये सीजेपी या कांग्रेस या किसी और? नहीं, ये सबका आंदोलन है, मिक्स सबका। हर युवा वर्ग, हर पार्टी का मेंबर, खुद बीजेपी की मेंबर भी इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जो उनके वर्कर है वो भी उनके खिलाफ आज है। ठीक है, तो आने वाला जन सैलाब आप देख सकते हो जो 20 तारीख के बाद में और भड़का है सिस्टम। तो सरकार को हर एक शब्द सोच समझ कर यूज करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द से सीजीआई के, एक शब्द से कॉकरोच से ये कॉकरोच पार्टी ऐसी हो गई। ठीक है, आज कॉकरोच पार्टी किसी मंत्री और किसी पार्टी को, सरकार को कुचल सकती है, लेकिन इनको कुचलने वाला आज नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? एनोनिमस, डिस्क्लोज नहीं करना। अच्छा, तो क्या डिमांड्स हैं आपकी? मैं तो कुछ नहीं, मैं सपोर्ट के लिए आया हूँ बस। सीजेपी के सपोर्ट में है कि स्टूडेंट के सपोर्ट में? स्टूडेंट के। तो कोई डिमांड, विशेष डिमांड? अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। बाकी हम उस पॉलिटिकल पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं करते, बस अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक। अब बात करेंगे कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा भाई राहुल। राहुल जी, क्या डिमांड है? सर, मैं चाहता हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए ही रहे। ये जो अभी घुस रहे हैं ना कि अरे राहुल गांधी को नया बनाते हैं, अरे इसको नया बनाते हैं, ये सब ना हो। जो रह रहा है वही रहे एंड जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वही फॉलो करी जाए। अगर रिज़ाइन मांगा जाए, रिज़ाइन दिया जाए। मतलब जो रह रहा है वही रहे, मतलब क्या है आपको? मेरा सर मतलब जैसे इसको कह रहे थे कि अरे सॉरी, मैं भी नीट का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ठीक है, मैंने भी 2024 में भी दिया है, 25 में भी दिया है ड्रॉप लेकर। 24 में भी लीक हुआ था, उस वजह से 25 में भी मुश्किल आया। अब जैसे ये 25 में मुश्किल आया, ठीक है, 26 में वापस लीक हो गया। सर, ये चीज़ को एक ना एक टाइम पे रोकना पड़ेगा इन्हें। पिछले ऐसा मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, मेरे टीचर्स ही बताते पिछले 10 साल में 5 बार लीक हुआ है। ऐसा सिस्टम तो हमारा काम नहीं करेगा ना। अभी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे घर वाले कह रहे थे कि इतने कम संख्या में जा रहे हैं। मैंने कहा पहली बात तो कम संख्या में जा नहीं रहे हैं, बहुत संख्या में आ रहे हैं। ठीक है, अगर अभी हम लोग नहीं आएंगे तो कल को हमारे बच्चों को फेस करना पड़ेगा। अभी नहीं रोकोगे तो कल को तो वापस ही जाएगी ना ये लौट कर। तो इसलिए जितनी जल्दी रुक रही है इतनी जल्दी रुके। ये चीज़ अभी नहीं ख़त्म होए, ये आगे 2 महीने 3 महीने अगर खींच रही है, खींचो इसको। जब तक वो चीज़ नहीं मिल रही, मांगो उसे। ठीक। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? माहिरा। हाँ? माहिरा। कहाँ से आई हो? इसके ऊपर तुमको बख्शिश। हाँ? तुमको बख्शिश ले लो। ये चीज के ऊपर बख्शिश। नहीं,
ले लेने का, ले लेने का, ऐसे आओ आओ जाओ। तो बेटा कहाँ से आई हो आप? यूपी से। कैसा लग रहा है आंदोलन में? बताओ। अच्छा लग रहा है। कब घर जाओगी? रात को। रात को। ये ड्रेस कब खरीदा आपने? ये ड्रेस कब खरीदा? आज सुबह को। आंदोलन को देख रही हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लड़ाई 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 हो रही है किससे किससे? किससे लड़ाई हो रही है? पेपरों के लिए। पेपर लीक के लिए। बताइए क्या कहना चाहिए? सर हम क्या कहना चाहते हैं, मेन थिंग खाली मुद्दा मेरे हिसाब से ना मैं कोई स्टूडेंट हूँ ना मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो अपने छोटे भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज अगर हम नहीं जागेंगे, कल को आज इनने ये मुद्दा खड़ा किया है, कल को इससे बड़ा वो कौन सा मुद्दा खड़ा करने जा रहा है वो जानता है, हम नहीं जानते। नोटबंदी से लेकर आज तक का स्टेट देख लो, देश में क्या तरक्की हुई है और देश कितने बर्बादी स्तर पे पहुंच गया है। इसे कोई व्यक्ति वोट नहीं देता है। रावण के 10 सर हैं, सर पे वार करोगे एक कटेगा दूसरा उगेगा। आपको उसकी नाभि पहचाननी है। नाभि क्या है इसकी? ईवीएम। ना आप इसे वोट देते ना मैं इसे वोट देता, ना आपके भाई बंधु इसे वोट देंगे ना मेरे माता पिता इसे वोट देंगे। कल तक मुसलमान इसे वोट नहीं देता था, आज हिंदू भी इसे वोट नहीं देता। इसे वोट देता कौन है? ईवीएम मशीन देती है इसे वोट। जिन ईवीएम मशीन को फॉरेन कंट्री ने बैन कर दिया, उन ईवीएम मशीन के सहारे के आज जिंदा है। आपकी वोटिंग की वैल्यू का सिर्फ तब समझेगा जब ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। और जिस दिन नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग होगी, 10% पे आगे खड़ा होगा, उस दिन से आपकी वोटिंग की कीमत समझ में आएगी। और उस दिन यह किसी देशवासी पे अत्याचार नहीं करेगा, देश के लिए काम भी करेगा, क्योंकि इसे आप पता है वोट की वैल्यू क्या है। मेन इसे वोट की वैल्यू समझानी है। आगे से हम बटन नहीं दबाएंगे। डिमांड हमारी रहेगी, वोट देंगे तो हम बैलेट पेपर पे ही वोट देंगे। और इस अंगूठा टेक से ये कहना भाई तू डिस्क्वालीफाई नहीं होगा बैलेट पेपर में, तेरा अंगूठा चल जाएगा। वहाँ पे तेरे को पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे लग रहा हो तेरा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपके तो सिर्फ पेपर लीक आउट हुए हैं, इसका तो रिजल्ट ही लीक आउट है कि जी बटन कोई सा दबा, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो वोट देने का मन नहीं है सर। हमारा अगले साल हम वोट देंगे। हम 12th में हम देख रहे हैं हमारी सरकार ऐसे है, हमारा क्या होगा? हमारे बड़े भाई बहन एग्जाम दे रहे हैं, वो टूट जा रहे हैं अंदर ही अंदर, उनको क्या होगा? हम वोट कैसे दें? हम क्या सोचते वोट देंगे? हमारी सरकार में सेव करेगी। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही सर, पेपर लीक क्यों हो रहा है? बच्चों से क्यों खिलाया रहा? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में। अब मैं CA का एग्जाम दूँ, मैं लिखो मेरे साथ भी ऐसे होगा? क्यों हो रहा है ऐसा? देश क्या कर रही है?